तो कैसे हैं, उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में और 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है। अगर आप डायरेक्ट इस चारों ऑप्शन में से कोई एक पर टिक लगाते हैं तो गलत भी हो सकता है और आपका नंबर भी कम हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, ऐसे ऐसे सवालों को समझना बेहतर होगा और आप आसानी से समझ भी जाइएगा। सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। 4 गो ऑप्शन है, 34 मीटर, 17 मीटर, 26 मीटर, 28 मीटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको ट्रेस करना है। तो दोस्तों, जब भी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला बात आता है तो सबसे पहले ये चीज़ आपको समझना होगा कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है और उत्तर किधर होता है और दक्षिण किधर होता है। तो इतना चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है वो आप आसानी से हल कर पाइएगा। तो देखिए, कोई भी कॉपी हो या किताब हो, चाहे पेज हो या चाहे जो भी हो, तो जो ऊपर का भाग होता है, जैसे ये ऊपर का, जैसे मान लीजिए कि ये हम बना रहे हैं तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक ना दोस्तों। यहाँ से आप इसको टेकअप कीजिए, ये देखिए ये आपका उत्तर। हमेशा उत्तर ऊपर की ओर होता है। उत्तर किधर होता है दोस्तों, ऊपर की ओर होता है, ठीक है। और नीचे जो होता है वह दक्षिण होता है हमेशा। जब भी आप इस प्रकार के सवाल को बनाइएगा तो निश्चित है आप सबसे पहले उत्तर और दक्षिण, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। बाकी इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम। तो पूरब पश्चिम अगर आपका उल्टा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ उत्तर और दक्षिण को निश्चित रूप से समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या कहता है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। मान लीजिए कि यहाँ वो आदमी है, ठीक है। मेरा जो बिंदु आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ से चलता है, पश्चिम जाता है। किधर जाता है, पश्चिम। मान लीजिए इधर आया, कितना 24 मीटर, यहाँ पहुँच गया है। कितना पहुँचा, 24 मीटर, ठीक ना। और वह 10 मीटर उत्तर जाता है। तो दोस्तों अभी ये हम बताए हैं कि उत्तर ऊपर की ओर होता है, तो इसका मतलब ऊपर गया होगा 10 मीटर। तो मान लीजिए वो आदमी यहाँ आ गया होगा 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए, तो कहता है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए प्रारंभिक बिंदु इसका ये था नहीं, और अभी यहाँ पहुँचा हुआ है। आप देख रहे हैं, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए पहले यहाँ से चला था और यहाँ पहुँच गया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी देख रहे हैं यही आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं शायद एक पिक्चर बन गया है, और वो पिक्चर क्या है, त्रिभुज है। और कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में इसको लंब मानिए या इसको आधार मानिए या इसको, कोई एगो के लंब मानिएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये और ये लंबाई आपको दिया है, सिर्फ आपको ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये आपको निकालना है। तो इसका मतलब ये कर्ण है, तो कर्ण यानी यच आपको निकालना है। तो दोस्तों आप जानते हैं यच बराबर होता है √π² जोड़ b², ठीक है। तो p आपका कितना है, देखिए 10 है तो उसको 10 मान लीजिए, या 24 को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 10 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 100 होगा, और 24 को 2 बार गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए 4 चौका 16, यानी इकाई में इकाई से गुना कीजिए दोस्तों। 4 चौका 16 और हासिल 1 बचेगा। 4 दूना 8 दूना 16, 1 17 और 2 दूना 4 1 5, 576 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 576 में 100 जोड़िएगा तो 676 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा तब ना इसका आगे की प्रक्रिया होगी। तो 676 का वर्गमूल निकालिए तो कितना होगा, तो दोस्तों 676 का निकालिएगा तो 26 होगा, ठीक है। अब 26 देखिए 26 मीटर आंसर हुआ। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना दोस्तों। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर आप आंसर को टिक मारते हैं तो आपकी नंबर बरकरार रहेगी और बढ़िया नंबर से पास होइएगा। इसीलिए दोस्तों सवाल को ज़रूर रफ कीजिएगा और ज़रूर सवाल को अच्छे से आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
चलिए यहाँ से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए 5, 15, 20 का लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है, ठीक ना। तो क्या करेंगे दोस्तों कि लसा पहले निकालेंगे और मसा निकालेंगे और फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ अनुपात पूछ रहा है, लसा और मसा कौन विधि से कह रहा है वो चीज़ हमको नहीं सोचना है, सोझे कह रहा है लसा और मसा। तो किसी भी विधि से, तो सीधा आप भाग विधि से डायरेक्ट निकाल लीजिए इसका लसा। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 5 60, यानी लसा आपका कितना आ गया 60। और मसा भी निकाल लीजिए। तो मसा पहले 5 से 15 में लगाइए, 3 मरतबे कट गया, तो लसा मसा तो 5 ही होगा। और फिर 5 से 20 में भाग दीजिए तो ये भी काट देगा 4 मरतबे। तो इसका मतलब है मसा इसका कितना होगा आपका 5। अब दोस्तों अनुपात निकालते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहला राशि क्या है और दूसरा राशि क्या है, नहीं तो आपका अनुपात गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में उल्टा पलटी अनुपात दिया है, जैसे 9:1 है तो बी ऑप्शन आपका 1:9 दे देता। तो अगर आप उल्टा पलटी रख देते तो पर भी आपका ऑप्शन कोई ना कोई आ ही जाता। इसीलिए इस अनुपात वाला सवाल को थोड़ा गौर से समझिएगा। जो राशि पहले होगा उसको ऊपर में लिखिएगा और जो राशि बाद में होगा उसको नीचे लिखिएगा। तो यहाँ पहले लसा है तो यहाँ आपको पहले लसा लिखना होगा 60, ठीक है। और मसा आपका 5 है तो नीचे 5। अब इसको काटिए तो 5 इकाई 5 और 5 से 60 12, यानी 12/1। और 12/1 का मतलब हुआ 12:1। तो दोस्तों अब आप ऑप्शन खोजिए 12:1 कौन है, डी है, तो सही ऑप्शन आपका डी होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बना करके सवाल के ऑप्शन को ढूंढते हैं तो बेहतर है, आपका नंबर भी आएगी और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं क्यों लेट था, कैसे लेट था, वो फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।